हेलो एवरीवन, दिस इज विजय वर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फोर वेक्टर्स प्रोडक्ट। हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट इज फोर वेक्टर्स प्रोडक्ट? इसमें हमारे पास चार वेक्टर्स होंगे लाइक ए, बी, सी एंड डी, एंड इन चारों वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से ए क्रॉस बी, और इसके आंसर से सी क्रॉस डी के वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना। यानी कि यहाँ जो वेक्टर्स आएगा, सपोज दैट यहाँ का वेक्टर है P और यहाँ का वेक्टर है Q, देन P डॉट Q। नाउ अगर हम इन क्रॉस को डॉट में बदल दें और इस डॉट को क्रॉस में बदल दें, मीन ये कुछ इस तरह बन जाएगा, देन हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल है। यहाँ पे LHS और RHS दोनों ही सेम है, दोनों ही इक्वल है। सो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। जैसे कि ट्रिपल प्रोडक्ट में भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था। अगर हम इसे रिजॉल्व करेंगे देन हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, वो है ए डॉट सी। हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज भी करते हैं। सो यहाँ बस हमें ये समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स हम इसे कहते हैं जहाँ दो का क्रॉस के बीच में डॉट होता है या फिर दो का डॉट के बीच में क्रॉस होता है, और इसे निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया जाए। ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस डायरेक्ट फॉर्मूला को हम नोट रखेंगे सो दैट हम इसको यूज कर सके। इसके बाद हम इसी के साथ समझ लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स किसे कहते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अगर हम ए बी सी डी को क्रॉस में इस तरह से अरेंज कर दे, देन हमें समझना होगा कि इन दोनों का क्रॉस एक वेक्टर होगा, इन दोनों का क्रॉस भी एक वेक्टर होगा, और इन दोनों का क्रॉस भी एक वेक्टर होगा। सो यहाँ जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक वेक्टर है, इसीलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कह रहे हैं। इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला है कि हम ए बी डी को लेकर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल ले। इसे हम अपने पिछले वीडियोज में निकाल चुके हैं, और उसे सी से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस हम ए बी सी का एक ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल ले और उसको डी से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे सारे क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। हम इसे ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का भी जो यूज है वो काफी कम होता है, सो हम इसे ड्राइव नहीं करेंगे। सो वेक्टर्स, फोर वेक्टर्स प्रोडक्ट बस इतना ही। हम इसके बाद समझते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, और तीन वेक्टर्स है, उनको हम नेम करते हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश। ये बस नाम है। देन ए डैश और इन तीनों प्रोडक्ट के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ इस तरह होगा। ए डैश का वैल्यू होना चाहिए बी क्रॉस सी बाई ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होना चाहिए ए डैश का वैल्यू, मतलब ए डैश, इसका जो ए डैश है वो इन वेक्टर से कुछ इस तरह से रिलेटेड होना चाहिए। सिमिलरली बी डैश का वैल्यू होना चाहिए सी क्रॉस ए बाई ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड
सी डैश का वैल्यू होना चाहिए ए क्रॉस बी बाई ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ऐसे रिलेशनशिप्स बनते हैं देन हम इसे कहते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स। इसे रेसिप्रोकल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम ए और ए डैश का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले या फिर बी और बी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले या फिर सी और सी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले देन हमें फाइनली आंसर 1 ही मिलेगा। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, अगर हम ए को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 देता है अगर ए एक वेरिएबल है। सो इस रूल को यहाँ फॉलो कर रहा है ये वेक्टर्स, इसीलिए हम इसे रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहते हैं। और इसीलिए हम ए डैश को कभी कभी ए इनवर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं या बी डैश को बी इनवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सी डैश को सी इनवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगेन अगर हम चाहे तो इन रिलेशनशिप से ही एक कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। उसमें होगा ये कि ए जो होगा ए का वैल्यू बी डैश क्रॉस सी डैश बाई ए बी डैश का ट्रिपल प्रोडक्ट। सो ये दोनों एक दूसरे से काफी मैच कर रहे हैं अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें और इस रिलेशनशिप को देखें। सो ये दोनों आपस में इन रिलेशनशिप्स को फॉलो करता है, इसीलिए हम इन्हें रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहते हैं। अब हमें एक बात और समझना होगा कि ये जो एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्सिस में हम आई कैप जे कैप और के कैप को मानते हैं देन हमें याद रखना होगा कि आई कैप का रेसिप्रोकल आई होता है, मतलब आई का रेसिप्रोकल भी आई ही होता है, जे का रेसिप्रोकल भी जे होता है और के का रेसिप्रोकल भी के होता है। इसे हम इसीलिए सेल्फ रेसिप्रोकल्स भी कहते हैं, दैट इज सेल्फ रेसिप्रोकल्स। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम आई डैश निकालना चाहे तो आई डैश का वैल्यू होगा जे क्रॉस के बाई आई जे के, देन यहाँ पे आई जे के का वैल्यू होता है 1 और j क्रॉस k का वैल्यू होता है i। बेसिकली i का रेसिप्रोकल i ही होगा। सो इसीलिए इन यूनिट वेक्टर्स को हम सेल्फ रेसिप्रोकल्स वेक्टर भी कहते हैं। हमारे इस लेक्चर में इतना ही। हम इसके बाद वेक्टर से जुड़े इक्वेशंस और लॉज को स्टडी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आप हमारे साथ वेक्टर्स और साइंस के डिफरेंट पार्ट को स्टडी कर सकें।